हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम आरबीएससी 10th संस्कृत का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए पाठ, पहेलिकाम को न जानाती। पहेली का मतलब पहेली, पहेली को कौन नहीं जानता है। कम वा जन्म न आकर्षयति। कम वा अथवा किस जन्म व्यक्ति को न आकर्षयति आकर्षित नहीं करती है। मनोविनोदकारिणी पहेलिका, मनोरंजन करने वाली पहेली। अथवा ऐसा कौन सा मनुष्य है, व्यक्ति है, जिसको यह आकर्षित नहीं करती है। कौन? मनोरंजन करने वाली पहेली। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विधा वर्तते। ऐसा यह खलु निश्चित ही मनोरंजनस्य मनोरंजन करने की प्राचीना विधा वर्तते प्राचीन विधि है। यह मनोरंजन करने की निश्चित ही प्राचीन विधि है। प्रहेलिका, प्रहल्लिका, उक्ति, वैचित्र्यम, वाक्यहली इत्यादय पर्याय शब्दा सन्ति। प्रहेलिका मतलब पहेली, प्रहलिका, उक्ति, वैचित्र्यम जो कहने का तरीका है, वाक्यली, ये सब क्या है, आपस में पर्यायवाची है। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्रायशः प्राय विश्वस्य सर्वासु भाषासु विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेलिका प्रचलति पहेली चलती है। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकायाः कृते, अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषायां अंग्रेजी भाषा में, प्रहेलिकायां कृते पहेली के लिए पजल, रिडिल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से शब्द है? पजल, रिडिल इत्यादि ये शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं पहेली की जगह। प्रहेलिकायाम प्रश्न है बहुती, पहेली में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोत्रा अन्वेषणीयम भवति। यस्य उत्तरम जिसका उत्तर, श्रोत्रा सुनने वाला, अन्वेषणीयम भवति सुनने वाले को ढूंढना होता है। पहेली में एक प्रश्न होता है जिसका उत्तर कौन ढूंढता है? सुनने वाला। प्रहेलिका द्विधा भवति, पहेली दो प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर प्रहेलिका, एक तो अपने ही उस पद में उत्तर जिसका हो। अस्वपदोत्तर प्रहेलिका चेती, और जिसका उत्तर उस पद में या उस लाइन में नहीं हो। ये दो प्रकार की हो गई, एक तो उसी पद में उसका उत्तर हो और एक बाहर से कहीं उत्तर आए। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायाः पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित निहितं भवति। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां मतलब अपने ही पद के उत्तर वाली पहेली में पृष्ठस्य प्रश्नस्य पूछे गए प्रश्न का उत्तरम उत्तर प्रहेलिकायाः पदेषु एव पहेली के पद में ही क्वचित निहितम भवति कहीं पर रहता है। मतलब जो अपने आप उत्तर जिसमें रहता है, जिस पद में रहता है, उसका उत्तर, उस प्रश्न का, पूछे गए प्रश्न का उत्तर उसी पद में से मिल जाता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायाम तो उत्तरम बहिरेव, और जो जिसका उत्तर उस पद में नहीं है उसका उत्तर बहुत बाहर से लिया जाता है। न तो पदेषु निविष्टम, नहीं पद में निविष्ट नहीं रहता है, मतलब पद में निवास नहीं करता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति ही दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है। सा कदाचित वह कभी कभी श्लेष यमक आदि अलंकार माध्यमेन, श्लेष और यमक इत्यादि अलंकार के माध्यम से, कदाचित संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते, और कभी कभी समास संधि के माध्यम से भी उत्पादित किया जाता है। मतलब जो उसके अंदर चमत्कार दिखाई देता है, आनंद आता है, उसमें या तो श्लेष या यमक अलंकार आदि होते हैं, या फिर संधि और समास आदि होते हैं। अब आगे का देखिए। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका, पहेली केवल मनोरंजन साधन नहीं है, मनोरंजन करने का साधन नहीं है, अपितु बल्कि बौद्धिक व्यायाम साधिका संति, बुद्धि का शारीरिक व्यायाम करने वाली भी है।
जो पहेली है वो केवल मनोरंजन ही नहीं करती है, बुद्धि का जो शारीरिक व्यायाम है वह भी करती है। एवं शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा चापि विद्यते, यह शाब्दिक क्रीड़ा भी है और बौद्धिक क्रीड़ा भी है, मतलब शाब्दिक खेल भी है और बुद्धि का विकास करने वाला खेल भी है। संस्कृत कवयः प्रहेलिका परंपराम संवर्धित बनता है। संस्कृत कवयः संस्कृत के कवि प्रहेलिका परंपराम पहेली की परंपरा को संवर्धित बनता है बढ़ावा दिया। जो संस्कृत के कवि है उन्होंने पहेली की परंपरा को बहुत बढ़ावा दिया। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विविधेभ्य ग्रंथेभ्य अनेक अलग अलग प्रकार के ग्रंथों से ली गई है। समाकृत्य प्रस्तुतयन्ते लेकर प्रस्तुत की गई है। आगम्यताम आइए, पठ्यताम पढ़ें, आस्वाद्यताम और आनंद लेवें। अब देखिए आगे पाठ। वाक्यली पहेली का पर्यायवाची है। देखिए पहला श्लोक। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, पैदा होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, को हन्ति कौन मारता है। करिणाम कुलम, करिणाम का मतलब हाथी, हाथी के कुलम मतलब वंश, कौन हाथी के वंश को मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, किम कुर्यात् क्या करता है, कातरो मतलब कायर, युद्धे युद्ध में कायर क्या करता है। अब इन तीनों का जो उत्तर है वो इसी श्लोक में है, इसी पद में है। तो देखिए आगे की। मृगात सिंह पलायते, ये तीनों उत्तर है तीनों प्रश्न का। तो पहला है कस्तूरी जायते कस्मात्, मृगात मतलब कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथी के वंश को कौन मारता है, सिंह शेर मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और जो कायर व्यक्ति होता है वह युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। तो इसका अगर हम अर्थ लें सीधा सीधा तो कि कस्तूरी किससे पैदा होती है, हिरण से। हाथियों के वंश को कौन मारता है, सिंह। कायर युद्ध में क्या करता है, पलायन करता है, भाग जाता है। अगला श्लोक देखिए। भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कस्य वे सुत कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। देखिए अर्थ। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुत, जयंत किसका पुत्र है, सुत का मतलब पुत्र। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु का जो पद है वह कैसा कहा गया है। अब इनका आंसर तीनों का देखिए। भोजनान्ते च किम पेयम, तक्रम मतलब छाछ। जयंत कस्य वे सुत, शक्रस्य मतलब इंद्र का, जयंत इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और जो विष्णु का पद है वो कैसा कहा गया है, दुर्लभम बहुत कठिनाई से मिलता है। अब देखिए अर्थ वापस से एक बार। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। और विष्णु का पद कैसा कहा गया है, दुर्लभम दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो यहाँ तक पाठ परिचय और 2 श्लोकों का अर्थ हमने कर लिया है। अब जो बाकी बचे हुए 8 श्लोक हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। तो उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और 10th के बच्चों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करवाएं। धन्यवाद।